तो सर जिन सोल्स की लास्ट लाइफ होती है, मान लीजिए बहुत सारी सोल्स की है, तो क्या उनकी ये जर्नी डिफ़िकल्ट होगी लास्ट लाइफ की? जैसे कि मान लीजिए कि वो बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में पैदा होंगे, उन्हें बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर्स मिलेंगे, या फिर लाइफ की जो अच्छाइयाँ हैं वो उनके साथ वो ग्रो अप नहीं करेंगे? देखिए अंगुली जी, ये एक बात बड़ी अजीब सी लगेगी सुन के लोगों को भी। हुँ, जितनी अब नॉर्मल परिस्थितियां होगी ना, हुँ, उतना जल्दी आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का उसका अवसर मिलेगा। हुँ, यानी कि अंधेरा जितना होगा ना, उतनी रोशनी की कीमत बढ़ जाएगी। यूँ समझ लें आप, ठीक है? तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल चीज़ें सामने आती है ना, जब लोग दुखी होते हैं, आसपास के घर ऐसे-ऐसे घर परिवार मिलते हैं, समाज मिलता है, तो आपके अंदर फिर एक एक आग पैदा होती है, कुछ जानने की, इससे मुक्त होने की, हुँ, कि भई ये दुःख क्यों मुझे नहीं चाहिए। देखिए, कुन-कुने जो दुःख होते हैं ना रोज़मर्रा के, आप उससे छुटकारा नहीं चाहते आप। आपको लगता है ठीक है, टॉलरेबल टॉलरेबल है जी। अब रोज़ ट्रैफ़िक में आना-जाना होता है। आपको लगता है शहर है, ट्रैफ़िक तो होगी, मान लो। लेकिन एक्चुअल में जब आपको लगे कि रोज़ मुझे एक 15 मिनट के रास्ते के लिए मुझे 4-4 घंटे घर जाने के लग रहे हैं, तो देन यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ना, तो फिर आप कुछ ढूँढोगे ना। इसलिए जितनी अबनॉर्मल परिस्थितियाँ होती हैं ना जीवन में, आप उतना ही ज़्यादा जो है आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए आपको उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, हुँ, नहीं तो प्रेरणा नहीं मिलती। कुन-कुने लोगों को प्रेरणा जल्दी नहीं मिलती। अभी मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि साहब आपकी तो पत्नी अच्छी है तो आपको तो पता ही नहीं चलता कि मतलब बैड मैरिज क्या? जीवन हुँ, अच्छा है कि बुरा। हुँ, मैंने कहा देख भाई, अगर टेढ़ी पत्नी होती हुँ। तो मैं थोड़ा और जल्दी आध्यात्मिक बन जाता। क्यों? क्योंकि मैं खोज फिर जल्दी करता। कि ऐसा क्यों हुआ अब मेरे साथ? अब कंपैटिबल और बड़ी कंफर्टेबल पार्टनर होती है ना, हुँ, तो मैं सोचता हूँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो मेरे अंदर वो प्यास पैदा नहीं होगी। हुँ, आप समझे ना? ये यस। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, समझे ना? कोई भी चीज़ देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, अ, कम्फर्ट की भी एक सीमाएँ बता रहा हूँ मैं। जब आप बहुत ज़्यादा भोग-विलास की भी गहराई को चले जाते हो ना, वहाँ भी तुम्हें एक निरर्थकता का आभास हो गया, तो फिर तुम उससे मुक्त होना चाहते हो। अब देखिए, भगवान बुद्ध को उनके पिता ने उनको इतना ज़बरदस्त उनको भोग-विलास में डाला, उनकी यंग एज तक, कि वो उन्होंने वो भोग-भोग के अल्टीमेटली जो है ना उनके अंदर उनको जीवन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, समझ लो। वो तो समझो बाहर घूमने निकले कभी आश्रम उस अपने महल से, तो फिर वो तब देखा कि भई बुढ़ापा होता है, कि भई रोग होते हैं, तब उनको लगा कि यार ये क्यों है? तो क्वेश्चन पैदा हुआ। तो एक्सट्रीम गलत को देखा तो क्वेश्चन पैदा हुआ ना, हाँ, सही को देख के, भोग-विलास को देख के तो कोई भी क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ। पर ये एक्सट्रीम जो उन्होंने दुःख देखा, मृत्यु देखी, लाशें देखी, तब लगा कि ये क्या यार? तब फिर खोज उन्होंने शुरू की। तो इसलिए क्या होता है, हर चीज़ संसार में आपको प्रेरणा देती है। देखिए ना, आज अंग्रेज़ों का इतना शासन हमारे ऊपर क्रूरता का वो अत्याचार का बढ़ा, तो फिर एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और भारत में आज़ादी की कामना की शुरुआत हुई। नहीं तो भारत तो कितने सालों से गुलाम है भाई, हुँ, मुगलों के ज़माने से। तो मुगलों का क्यों नहीं विरोध किया यार? अंग्रेज़ों का इतना विरोध क्यों कर दिया? अगर एक क्वेश्चन किया जाए, भई आपने क्यों मुगल शासकों को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी? ऐसा होता है ना? तो इसका कारण यही है कि अ, वो बोलते हैं ना, थोड़ा उन्होंने कम्फ़र्ट दिया होगा पब्लिक को, तो पब्लिक जो है ना इतनी आज़ादी के लिए उसके अंदर उतावलापन नहीं आया उनके अंदर। पर अंग्रेज़ों का अत्याचार थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, तो फिर हुँ, जल्दी आया हमारे अंदर कि भाई आज़ादी पाएँ करके, इस तरह से। तो इसलिए एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज़ इज़ गुड फॉर योर लाइफ, हुँ, फॉर द क्वेस्ट, फॉर क्वेस्ट, यस, यस। दिस इज़ व्हाट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। हुँ, तो सर क्या जो सोल्स फाइनल इन्कार्नेशन पे हैं, क्या भगवान चाहता है कि वो सोल्स उनके पास आएँ, या फिर भगवान चाहते हैं कि वो यहीं रहकर दुनिया का कल्याण करें, दुनिया को एम्पावर करें? यहाँ पे रंगोली जी मैं एक बहुत अजीब-सी बात बताना चाहूँगा हुँ, कि भगवान किसी को एम्पावर करे, पहली बात तो ये एक अ,
गलत धारणा है लोगों की। भगवान हमें एम्पावर करके ही भेज चुका होता है। अच्छा। हम डिसएम्पावरिंग हम करते हैं अपने आप को। यूँ समझो भगवान सारी कृपा कर करा के भेजता है, अपनी तरह बना के भेजता है, अपनी शक्तियाँ देकर भेजता है, लेकिन हम रिकॉग्निशन नहीं करते और हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। यानी कि हीरे जवाहरात भी भगवान देखिए भेजता है, पर हम कंकड़ पत्थरों में उलझ के रह जाते हैं। यूँ समझ लें आप, ठीक है, पहली बात तो। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि भगवान जो है, भगवान में जाके आप वापस मिल जाओगे तो एक्चुअल में या भगवान अपने पास बुला लेता है। तो ये एक कंफर्टेबल शब्द है हमारी अपनी सुविधा के लिए, मैं ऐसे कहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर एक सत्ता का नाम है, एक ऐश्वर्य का नाम है, एक भगवत्ता का नाम है। वो कोई आदमी तो है नहीं कि भाई जो यहाँ से निकले तो बाद में वो कहीं बैठा हुआ है तो वहाँ जाके उसके पास बैठ के मजे करेंगे हम जाके। अब समझे ना। तो वो कोई आदमी तो है नहीं। और लोग समझते हैं ऐसा कि ऊपर कोई सिंहासन होगा ऐसे जैसे हम बैठे हैं और भगवान बड़े मजे से ऐसे बैठे हुए होंगे, तो आप जाओगे मोक्ष मिल गया तो आपको लगेगा क्या कि भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, अरे मेरे पास आ गया वापस तो चल। देखिए लोग क्यों जाना चाहते हैं, सवाल ये होता है तुम भगवान के पास जाके कर क्या लोगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर मैं तुम्हें कहूँ चलो भगवान गुड़गांव में रहते हैं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वो एक बंगले में है वहाँ पे, तो तुम है ना उनके पास जाओगे और वहाँ पे मैं कहता हूँ तुम्हें 8 दिन छोड़ देता हूँ जिस मकान के अंदर, और बैठ के देखो क्या क्या होता है। वहाँ ना कोई रेडियो, ना कोई टीवी, ना कोई बातचीत करने वाला, ना कुछ भी नहीं, और भगवान तो बात करता ही नहीं किसी से भी। वहाँ शून्यता होगी, शून्य, क्योंकि शून्य है, भगवान तो कोई किसी से बात करता ही नहीं। तो अब तुम जाके वहाँ 8 दिन बैठ के तुम है ना पागल हो जाओगे। तुम कहोगे भाई साहब मुझे लेके चलो, मुझे अब पागल हो गया हूँ जी यहाँ पे। ये रियलिटी है कि नहीं सर? वो हम तब सोच रहे हैं क्योंकि हम अटैच्ड हैं, हम बहुत सारी चीजों से अटैच्ड है ना, हमें लग रहा है कि वहाँ शून्यता में हम क्या करेंगे। नहीं, देखिए क्या होता है, अब कोई ध्यानी आदमी होगा, हो सकता है उसको जाके मजा आ रहा होगा, वो बोलेगा यार चलो सब लौटे से कट हो गए, ना कोई फ़ोन है, मोबाइल है, ना कुछ नहीं है, झंझट नहीं है, अब सब कुछ शांत है जी, बस अच्छी बात है, उसको अच्छा लगता होगा। पर जनरली समझना क्या मालूम है, देखिए ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण सत्ता ही ईश्वरमय है भाई। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ भी ईश्वरी है, तुम भी ईश्वरी हो, केवल तुम्हें अपने को बीच में से हटाना पड़ता है। अब समझा ना, आप बीच में हो तो ईश्वर गायब, भगवान हमारे अंदर ही है, हर जगह, एवरी एटम ही इज ओनली वाइब्रेटिंग। कहाँ ढूंढोगे, मैंने एक शेर लिखा, सब कुछ मिला हुआ है क्या तुम खोजते हो, पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो। यू आर लिविंग इन द वाटर, तुम भगवत्ता में हो, भगवानमय हो। अब तुम ही अपने आप को अलग कर रहे हो भाई तुम्हारे अहंकार से, तो तुम क्यों भगवान भगवान के पीछे परेशान होते हो कि भगवान मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम हो ही भगवान में, तुम अपने आप को रिकॉग्निशन नहीं कर पा रहे हो, बस मैं यूँ कहता हूँ। गॉड इज एवरीवेयर, everywhere, and even you are talking also is all God, even you are seeing also is God, you are hearing also a God। वरना तुम्हारी हमारी क्या औकात है। हम अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी ना आवे मेरे अंदर, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे वाइटल फोर्स अगर वो है ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी क्या औकात है अपने आप में। फिर तो इट इज़ अ गॉड विच इज़ गिविंग मी ऑल द एनर्जी। अगर ये हवा बनाता ही नहीं, ऑक्सीजन बनाता ही नहीं, ये प्राण ऊर्जा देता ही नहीं, मेरे अंदर प्राण भरता ही नहीं, तो मैं तो बिल्कुल वो बोलते हैं डोल की तरह बैठा रहता है यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं करता।